महसूस है। प्रभु को धन्यवाद हो। और ये हम लोग वचन खोलेंगे। इब्रानियों 12 उसका 11 पद। इब्रानियों 12 उसका 11 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। ये हम लोग देखेंगे। फिर अवलोकन में जाएंगे। यह वचन बताता है कि परमेश्वर की ताड़ना उस समय कष्टदायक लगती है, परंतु उसका उद्देश्य हमें सुधारना और धर्मी बनाना है। अंत में यह हमारे जीवन में शांति और धार्मिक फल उत्पन्न करती है। आगे हम देखेंगे निरीक्षण में। ताड़ना दंड नहीं बल्कि पिता का प्रेम है। हर कष्ट तुरंत अच्छा नहीं लगता, पर उसका परिणाम भला होता है। जो ताड़ना को स्वीकार करते हैं वही आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते हैं। परमेश्वर भविष्य को देखकर हमें आज सुधारता है। एप्लीकेशन में देखेंगे। जब जीवन में कठिन समय आए तो शिकायत नहीं बल्कि सीखने का मन रखूं। मैं ताड़ना से भागूं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करूं। मैं समझूं कि परमेश्वर मुझे नष्ट नहीं बल्कि निर्माण कर रहा है। मैं अपने गलत मार्गों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आपकी ताड़ना मेरे जीवन में आती है तो मुझे समझ दे कि मैं उससे सीख सकूं और मेरे हृदय को नम्र बना। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार अपना जीवन को
ढालने पाऊं। हमारे ये दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में मांगे हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और निश्चय ही ताड़ना जो है हमारे बेहतरी के लिए ही हमारे जीवन में होता है, और उसके द्वारा परमेश्वर हमें और भी अधिक परिपक्व करना चाहते हैं। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले इस बात के लिए। और हम एप्लीकेशन वाले भाग में और भी विचार कर सकते हैं, अपने जीवन की उन बातों को हम याद कर सकते हैं कि कब कब हमने ताड़ना का अनुभव किया, और उस ताड़ना में हमने किस आनंद को हमने पाया, और कौन कौन सा सुधार हमारे जीवन में हुआ, और किस तरह से हम परिपक्व हो गए, है ना। तो और भी बेहतरी के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग इस समय भी विचार कर सकते हैं, या मैं चाहूँगी मुक्तिलता माँ, आपको कुछ ऐसा आपका उदाहरण याद आता है, पिछली गवाही आपको याद आती है इन वचनों से संबंधित, तो आप बोल सकते हैं। मैं इस वचन के अनुसार ही मैं गवाही देना चाहती हूँ कि सचमुच मेरा जीवन पहले पहले बहुत ही दुख था, दर्द था, और उसमें अभी मैं महसूस करती हूँ कि इस संगति में जुड़कर ही मैं अपने आप को परख रही हूँ। और सच में ये पहले ऐसा लगता था कि दुख तकलीफ आता था तो मैं सोचती हूँ क्यों मेरे जीवन में ही क्यों इस तरह का होता है, लेकिन अभी ये वचन में हम देख रहे हैं कि ताड़ना आनंद की ही नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रभु में प्रियो, सचमुच हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, लेकिन ये हमारे जीवन को बदल देता है। सचमुच मेरे जीवन में इस तरह का हुआ, और अभी मैं मेरा जीवन सचमुच कितना मेरे जीवन के बारे में बोल भी नहीं सक रही हूँ, इस तरह का मेरा जीवन में दुख तकलीफ आया। लेकिन अभी महसूस करती हूँ कि अगर हमको दुख तकलीफ मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं अभी प्रभु को भी नहीं समझ पाती। इसलिए अभी मैं महसूस करती हूँ कि भले मेरे जीवन में दुख तकलीफ आता है तो मैं उसी को सौंप रही हूँ कि प्रभु आपने दिया, मेरा दुख तकलीफ को आप ही ले लीजिए। और आजकल मैं अपने आप को मैं भले ही बीती बातों को याद करती हूँ तो दुख लगता है, लेकिन ऐसा सोचती हूँ चलो जो भी हुआ अच्छा ही के लिए हुआ। और अभी मैं वचन को भी पढ़ रही हूँ और समझ भी रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि इस वचन के अनुसार ही मेरा जीवन बदल गया है। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में जब वो पहले से मतलब बचपन से ही वो मसीही हैं, मैं बताना चाहती हूँ। और पहले जो है उनको वचन पढ़ना, गीत गाना, वो सब कुछ भी उतना उसमें मन नहीं लगता था। लेकिन लगातार ऑनलाइन फेलोशिप करते हुए, वचनों को जानते समझते हुए उनका हृदय का परिवर्तन हो पाया है। और पहले जो है उनका जीवन में क्वेश्चन था कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों समस्या आता है, लेकिन
वचनों की संगति के साथ उसने इस बात को अनुभव किया है कि उसका एक उद्देश्य होता है। जो भी समस्या आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, और ऐसा नहीं है कि अब उसका समस्या ख़त्म हो गया है। अभी भी समस्या, ताड़ना, दुख और तकलीफ़ आता ही है, लेकिन जो सोचने का ढंग है वो क्या हो गया है, बदल गया है। तो सच में जो ताड़ना है हमारे जीवन के सुधार के लिए आता है। ताड़ना जो है हमारे जीवन के सुधार के लिए आता है। साथ ही साथ हम उसमें परिपक्व होते हैं। हम उसमें अ, परिपक्व हो जाते हैं उस क्षेत्र के लिए। और बहन ने प्रभु के राज्य के लिए सच में अपने समय को, अपने बल, बुद्धि, सामर्थ्य को दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि अ, कलीसियाई स्तर पर जो करना होता है तो उसके लिए भी वो समर्पित रहती हैं। इसके अलावा भी जैसे हम WRT के विषय में सुन रहे हैं तो उसके माध्यम से भी कार्य करने के लिए बहन ने अपने समय को दिया है, जबकि उसका एज अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है 63 ईयर्स, 63 साल की है, 60 साल से भी पार हो गई है, लेकिन फिर भी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रभु ने उसको ताकत दिया है, स्वस्थ रखा है इतनी उम्र होने के बावजूद भी। और WRT के माध्यम से कार्य करने के लिए भी प्रभु ने उसको सहायता किया, जबकि कोई और दूसरा उसके लिए अपने समय को नहीं दिया। लेकिन बहन ने उस काम का चुनाव किया और उसने कहा कि नहीं, ये काम किया जा सकता है। और मैं सच में मेरे यहाँ से किताब भेज देती हूँ, और बहन जो है वहाँ से उस किताब को दुकान से ले लेती हैं, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मतलब ये बार-बार करना पड़ता है, और बार-बार करने के लिए भी वो तत्पर रहती हैं, उत्साहित रहती हैं। और मैं भी उनके इस सहयोग से काफ़ी आनंदित होती हूँ कि वो किस तरह से बोझ के साथ इस कार्य को समर्पित भाव से करती हैं। तो सच में प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले, और बहन को प्रभु सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे, हम ऐसी दुआ करते हैं। और हम सभी भाई बहन भी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, है ना? और जो वचन है हमारे लिए उसको हम गहराई से समझेंगे, अपने जीवन से हम उसे जोड़कर देखेंगे, और निश्चय ही जब हम उसको अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं तो हमारा हृदय जो है एक अच्छी भूमि बनता जाता है। हमारा हृदय जो है अच्छी भूमि बनता जाता है, और अच्छी भूमि में जो वचन और वचन फिर आते हैं तो वो वचन क्या होते जाते हैं, पोषित होते जाते हैं। अच्छा उसमें अ फल आगे को होता चला जाता है। और निश्चय ही हम जो कार्य कर रहे हैं वो केवल शारीरिक और सांसारिक नहीं है, है ना? ज़रूर हम शारीरिक और सांसारिक रूप से इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये क्या है विशेष रूप से, ये आत्मिक लड़ाई है। ये क्या है? आत्मिक लड़ाई है या आत्मिक कार्य है, जिसको कि हम वचन के द्वारा ही वो पूरा हो सकता है। तो वचन के द्वारा ही हमको सांत्वना मिलती है। वचन के द्वारा ही हमको काम करने का जो अगुवाई है वो मिलता है। वचनों के द्वारा ही जो है हमें सामर्थ्य मिलती है। मतलब वचन जो है हमारे दिल दिमाग में हमको प्रेरित करते हैं, हमें याद आते हैं, है ना? या हमको याद रखने चाहिए, ठीक है? तो वचन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को ही इस बात के लिए मौका दिया जा रहा है ना? कि आप अपने उन वचनों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके बताएं, देखें, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और जब हमारे जीवन में वचन नहीं होगा तो हम निश्चय ही हारा हुआ, निराश महसूस करेंगे, या फिर हम वो प्रेरणा भी हम नहीं मिलेगा कि हम क्या करें, कैसे करें, है ना? तो पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक को दे दी गई है, और जो समझ है वो भी हमको दे दी गई है। इस बात को सभी कोई विश्वास रखेंगे। आपको जितना पोर्शन, जितना समझ में आया है उसमें ही आप विश्वास योग्य रहें, ठीक है? एक वचन मैं बताना चाहती हूँ, लूका का आखिरी अध्याय हम लोग निकालेंगे। लूका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय उसका 45 पद। लूका 24 उसका 45 पद। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी।
तो यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए और उनके साथ उसने भोजन किया और उनको व्यवस्था की पुस्तकों से, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से, भजनों की पुस्तक से भी उन्हें बताया कि वो सारी बातें यीशु मसीह के बारे में कैसी पूरी हो गई हैं। और यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो 5 बजे की मीटिंग में हम लोग भी लगातार युगों के विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे, है ना? और भी अन्य समयों में आप लोग अध्ययन करते ही हैं। तो निश्चय ही यीशु मसीह जो है, पवित्र आत्मा जो है, हमें सिखाते हैं, बताते हैं बहुत सारी बातों को और हमें वो समझ दे देते हैं, है ना? कि हम पवित्र शास्त्र क्या करें, बूझ सकें। तो हम जब भी पढ़ रहे हैं पवित्र शास्त्र, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं समझ में आएगा या फिर ये कठिन लग रहा है। वहाँ पर हमें ये बोलना है कि प्रभु मेरी सहायता करो। और प्रभु जिन बातों को आपको दे रहे हैं तो उसको सुनने का, समझने का केवल प्रयास करते रहना है। हमारे अंदर जो विचार आता है ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, उन विचारों को ही हटा देना है। उनके स्थान पर क्या समझ में आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करते जाना है ना? और अपने जीवन से जोड़ करके हमें देखना है और निश्चय हम सभी के जीवन में जो बड़ी-बड़ी गवाहियाँ रहती हैं, है ना? कई बार हम उन्हें बोल पाते हैं, कई बार हम नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको अपने जीवन से क्या करें, जोड़ करके देखें। तो इस बात को भी विश्वास के साथ हमें रिसीव करना है अपने जीवन के लिए, है ना? और ये आइडिया भी हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ क्या किया है, उसे बातचीत किया है। उनके पास जो व्यवस्था की पुस्तक थी, आप लोग 44 पद को भी पढ़ सकते हैं, लूका 24 का 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो आज के टाइम में हमारे लिए वो सारा कुछ क्या हो गया है, खुल गया है ना? पिछले समय में वो सारे क्या थे, मुहर बंद थे और लोग पूरी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। और इसलिए भी मुहर बंद था क्योंकि जो शैतान है वो भी अपनी योजनाओं को क्या करना चाहता था, पूरा करना चाहता था। और उसकी योजना क्या थी? मनुष्यों को बिगाड़ना और यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आने वाले थे, उसको भी क्या करना, उस योजना को भी रद्द करना, उसको भी गड़बड़ करना। और उन सारी बातों को सुरक्षित रखने के लिए और अपने समय के अनुसार ही सारी बातें होंगी, इसलिए ये सारी बातें क्या थी, मुहर बंद थी। लेकिन अब जबकि यीशु मसीह का जन्म हो चुका, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो चुके, है ना? और यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुका, उन्होंने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर दे दिया हमें से हर एक के लिए। तो यीशु मसीह ने उन सारी बातों को बूझने के लिए चेलों के मस्तिष्क को, समझ को क्या कर दिया है, खोल दिया है। तो हमको इस अ, विश्वास के साथ कि प्रभु ने मुझे समझ दे दी है ना? इस विश्वास के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। और जो नहीं हो रहा है, नहीं होता है, वो वाले विचारों को रखना ही नहीं है अपने पास, है ना? उसको हटा देना है अपने अ, विचारों से। हमें जो प्रभु सिखा रहा है उसको पहचानते जाना है, उसको चिन्हित करते जाना है, उसको लिखते जाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और हम लोगों ने लगातार बहुत सारी बातों को सीखा है और आज के समय में हमें, आज के दिन से हमें व्यवस्था के युग के विषय में पढ़ना है। लेकिन ये समय जो है, सभी कोई जन्म दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या अगले साल हम लोग इस कार्य को जारी रखें।
पीछे जो हम लोगों ने सीखा है आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग बोल सकते हैं युगों के विषय में जो हम लोग पढ़ रहे थे। और आप लोग चाहते हैं क्या व्यवस्था के युग में के विषय में पढ़ें? थोड़ा सा हमें मसीह के समय तक पहचानना है, मतलब पढ़ना है थोड़ा सा। युगों में पढ़ के आप लोग को कैसा लगा? हाँ बताइए। बहुत अच्छा लगा। मैं पहले इस तरह नहीं पढ़ी थी, युग युग के बारे में मैं नहीं जानती थी उतना डिटेल से, और इस अध्ययन से मैं बहुत कुछ जानी युगों के बारे में। आगे भी मैं जानना चाहती हूँ मसीह के आने तक के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को कि उन्होंने मुझे समझ दी और इस योग्य बनाया कि मैं इस मीटिंग में जुड़ पाई, और इसके साथ ही स्वयं मनन चिंतन करने का भी उन्होंने प्रेरणा को दी। और इस कारण प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन को से प्रेरणा के लिए मैं वचन को लेती हूँ और अपने जीवन का अवलोकन कर पाती हूँ, और अपने जीवन को जैसे पहले पुराने चाल चलन जो हमारा स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें और मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। तो धन्यवाद। इस अध्ययन से मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत ही आत्मिक उन्नति मैं अपने आप को पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में इन सारी बातों को जान करके जो है हमारा नज़रिया ही हमारा दृष्टिकोण ही जो बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव आता है ना। और भी बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, उनको जानने समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग अभी हल्के हल्के तौर पर इसको हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इसको आने वाले समय में और गहराई में हम लोग पढ़ें, जाने आने वाले समयों में। और हम उसकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, और भी लोगों के पास हमें जाने की ज़रूरत है ना। उनके साथ बातचीत करना है, उनको बोलना है कि क्या आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो क्यों नहीं लगता है, क्या कारण है, या क्या आपको कठिन लगता है, तो क्या आप हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, है ना। इस तरह से हम उनके साथ बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ हमको हो सकता है कि हमको अकेले ही उसके साथ बातचीत करते रहना होगा, है ना। उसके लिए ये 5 बजे का जो टाइम है, या जो भी हम टाइम में ऑनलाइन फेलोशिप करते हैं और भी समय है, तो हो सकता है कि उसमें वो कंफर्टेबल फील ना करें। तो भी हमें उनके साथ क्या करना है, बने रहना है। और जैसे आज हमारी दोस्ती हो गई है बाइबल के साथ, तो वैसे ही जो अन्य भाई बहन हैं उनकी भी दोस्ती बाइबल के साथ हो जाए। और हम रहें चाहे नहीं रहें, जो वचन है, जो कि वचन बताता है हमें कि वो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन क्या रहेगा, सर्वदा रहेगा, है ना। तो वो वचन उनके साथ हो जाए, और इससे बड़े आशीष की बात क्या हो सकती है। हम किसी को कोई उपहार देते हैं, है ना। हम लोग कई बार बाइबल भी देते हैं, या फिर अन्य कपड़े लते या कुछ मिठाई देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम किसी को बाइबल पढ़ने में अगर उसकी हम सहायता कर पा रहे हैं, है ना, तो इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है कि वो जीवन भर के लिए वचन को पढ़ना समझना वो सीख जाए, है ना। कितनी अद्भुत बात है, आत्मा में होकर चलना, इन बातों को समझ जाए, तो सच में ये कितनी अद्भुत बात है। और हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह इस कार्य को करेंगे, है ना। हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह इस कार्य को करेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। विश्वास किया, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ चुके हैं, इसको हमको विश्वास करना है ना। हम जब अकेले भी बैठ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर यीशु मसीह है जो खुद इस पृथ्वी पर आकर जैसे वचनों को उन्होंने मनन किया, सीखा, तो वैसे ही वो हमारे अंदर होकर उसी जिज्ञासा के साथ क्या करते हैं, हमारे साथ होते हैं। तो आप यदि किसी दूसरे भाई बहन के पास जा रहे हैं, उसको बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो आपके अंदर यीशु मसीह होकर इस काम को करना चाहते हैं, है ना। जब इस बात में हम लोग गंभीर हो जाते हैं अपने हृदय में, तो फिर संसार की कोई ताकत आपको मतलब आपका जो लक्ष्य है उससे हटाता नहीं है, है ना। क्योंकि
आपका ध्यान किसके ऊपर है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह कहाँ है? आपके अंदर में है। तो वो यीशु मसीह की जो आत्मा है, जो बोझ है और जो योजना है, वो आपके अंदर से होकर क्रियाशील होना चाहता है। और यीशु मसीह कौन है? हम लोग ज़रूर अभी यीशु मसीह को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक बालक के रूप में, है ना? लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो जन्म हो चुका, है ना? वो क्रूस पर बलिदान हो चुका, वो स्वर्गरोहण हो चुका। आज के टाइम में आप यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? यीशु मसीह आज के टाइम में कैसे हैं? बाइबल हमें क्या बताती है? सहाय जय मसीह की सब। हुँ। अभी के क्वेश्चन अनुसार आज के टाइम में मैं यीशु मसीह को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान बैठे हुए पाती हूँ और वहाँ मैं अपने आप को महसूस करती हूँ वहाँ कितना ही आनंद है। और उनके दाएं बाएं में स्वर्गदूत हैं और हम मनुष्य के जाति के लोग भी वहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ से इस पृथ्वी से गुजर चुके हैं। और भविष्यवक्ता यशायाह और हनोक और मूसा और एलिया, ये सभी लोग भी वहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी कोई हम पृथ्वी पे उपस्थित हैं उनके लिए भी वे लोग प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति आराधना तो करते हैं, साथ साथ में मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम पृथ्वी में इतने निवासी हैं, हमारे लिए भी वे आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। इस तरह से मुझे महसूस होता है। धन्यवाद। थैंक यू। और प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और सच में हमारा जो यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर के दाहिने वो विराजमान है और हमारे निमित्त वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? बाइबल में हम इन वचनों को पाते हैं। और बहन की बात को सुनते हुए मुझे स्तिफनुस से याद आ रहा था। स्तिफनुस, और वो पत्थरवा करके मार दिया गया। और वो एक पकाने हारा था, एक रसोइया था। वो रसोइया का काम करते हुए भी प्रभु का वचन का भी वो प्रचार कर रहा था। स्तिफनुस, प्रेरितों 6 अध्याय में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और उसको पत्थरवा करके मार दिया गया। और उससे पहले उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। वचन मुझे नहीं मिल रहा है। 7 अध्याय में है सिस्टर। हाँ, 7 का इसमें है 59 में। बहन और एक बार बोलिए, प्रेरित कितना? प्रेरितों 7 अध्याय उसका 56। धन्यवाद। उसका 55 से भी पढ़ सकते हैं। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तो स्तिफनुस का जो दृष्टिकोण है ना, वो यीशु मसीह के प्रति पूरी तरह से उस समय के अनुसार उसका जो विचार था, है ना, उसका विश्वास था। तो हमें भी जो है, हम जरूर कलीसियाई स्तर पर जीवन बिताते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि हम कलीसिया में अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, है ना।
और जो पहले के हमारे जो भी अगुए थे, उन्होंने एक कलीसिया में एक प्रक्रिया को बनाकर दिया कि जो भी लोग हैं, वो जब आएँगे, तो वो यीशु मसीह के जीवन को जानें और समझें। और ये उनका प्रयास था और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली और हर एक बात में जो है, हमें अच्छी और घटी कमी सभी कुछ देखने को मिलता है। तो किसी भी चीज़ को हम पूरी तरह से खंडन नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ का हम विपरीत नहीं जाएँगे कि ये एकदम ही गलत है ना? और आज के टाइम में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, तो कई सारी बातें हमें दिखाई पड़ती हैं कि कई हम उसको रीति रिवाज के रूप में मनाते हैं और कई उसको परंपरा के रूप में, हाँ बस हमें इसको ऐसा करना है इसलिए हम दुखित होते हैं। और कई लोग हैं कि ऐसा भी कहते हैं कि ये किसी और देवी देवता की उपासना के दिन को अपना देवता की उपासना का दिन इन्होंने बना दिया और बहुत तरह की बातें भरी पड़ी हैं। तो हमको यहाँ पर समाधान की ओर आगे बढ़ना है ना? तो हमारा जो दृष्टिकोण बन गया है या बन रहा है, हम विश्वास में पक्के होते जा रहे हैं, मजबूत हो जा रहे हैं, हमको उसकी रक्षा रखवाली करनी है, हमको उसी अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे आस-पास अलग-अलग तरह के दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, तो उनकी समझ के अनुसार ही हमको उनके साथ अपनी सहभागिता बनाए रखना है। और जैसा हमें समय मिलता है या योजना मिलती है और हमें उस अनुसार फिर वचन की समझ को लोगों के जीवन में क्या करना है, देना है। और हम इसको एक झटके के साथ या क्रोध के साथ या उतावलेपन के साथ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम केवल इसको दोष दे करके भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो हमको समाधान की ओर आगे बढ़ना है ना? और हमें अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। और हम जब जन्म के विषय में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो निश्चय ही ये बड़ा जो है आशीष का कारण इस पृथ्वी के लिए हुआ। और कई लोग उनका ये भी कहना है कि 25 तारीख कोई निश्चित डेट नहीं है यीशु मसीह का, और जिसका निश्चित डेट नहीं है उसको ये लोग किस तरह से उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको भी इस बात के लिए, इसका आंसर के लिए भी आपको कंफर्म होना है। ये नहीं कि आप जब संसार में जा रहे हैं तो फिर आपका विश्वास डगमगा जाए, है ना? कई तरह की बातें आ जाएँगी कि आप भी पूजा पाठ ही कर रहे हो। तो जो पूजा पाठ के रूप में कर रहे हैं तो उनको तो नहीं ही करना है। लेकिन अगर 25 तारीख नहीं होता तो कोई दूसरा तारीख होता, है ना? कोई एक दिन तो होता ही जिस दिन यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है ना? इस बात को हमको विश्वास में बनाए रखना है। और ये जो संसार के जो नियमावली चल रहे हैं, हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं युगों में परमेश्वर की योजना। तो पिछले समय से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग जातियाँ, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग देवी देवता की उपासना हो रही है ना? और साल के जो हम 365 दिन देख रहे हैं, तो हर एक 365 दिन किसी न किसी की उपासना होती है ना? और वो होती चली आई पिछले दिनों से। लेकिन जो इज़राइली हैं, जो इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, इसहाक का जो परमेश्वर हैं और ये जो जाति है, इन्होंने जीवित परमेश्वर की उपासना करने को चुना। और उसके लिए पूरे समय वे लोग समर्पित रहे, अपने उतार-चढ़ाव के साथ ही सही, लेकिन वो उसके लिए समर्पित रहे। और ये उस योजना का एक हिस्सा था, जिस योजना को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रख छोड़ा था कि एक उद्धारकर्ता इनके बीच में क्या होगा? जन्म होगा। स्त्री के वंश से एक उद्धारकर्ता जन्म होगा। तो वो कोई ना कोई एक दिन तो उसका जन्म होना ही था और कोई एक ना एक दिन वो दिन निश्चित होना ही था। तो सभी जो जाति समुदाय हैं, सबके अलग-अलग कैलेंडर चलते हैं, है ना? अलग-अलग क्या चलते हैं? कैलेंडर चलते हैं। अ, आप लोग जानते ही समझते होंगे और उसी अनुसार उनके जो हैं वो जो उपासना करना चाहते हैं या अपने पर्व त्योहार हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना। लेकिन जब हम यीशु मसीह के कैलेंडर को देखते हैं या समय को देखते हैं, तो उसके बाद से जो क्या हो गया है, सभी कुछ में परिवर्तन आ गया है। यीशु मसीह के जन्म के बाद से ही जो कैलेंडर है, आज के समय में जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, है ना?
और उसके अनुसार ही जो है ईस्वी पहले और ईस्वी बाद की सारी बातों को क्रमानुसार हम लिखा हुआ देखते हैं या पढ़ते हैं। तो सारे सृष्टि के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने का जो सामर्थ है, वो निश्चय ही यीशु मसीह के जन्म के साथ ही क्या हो गया, अ, हो पाया है। तो सच में ये हमें इस बात को समझना है। और जो भी विद्वान थे या पूर्वज थे, उन्होंने इस दिन को जो 25 तारीख का है, उसको उन्होंने नियुक्त किया या ठहराया। और फिर लगातार लोग जो हैं, जितने भी मसीही विश्वास में आते गए, तो वे लोग इस अनुसार से और भी अधिक यीशु के पास वो क्या हो गए, आते चले गए। तो इस दिन को पहले और दूसरी बातों की उपासना की जाती थी, लेकिन जो मसीही समुदाय है, उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, उन्होंने योजना बनाई और फिर ये योजना क्या हो गई, पूरे पृथ्वी पर फैल गई, है ना, पूरी पृथ्वी में। और जैसे कि हम बाइबल क्विज़ के बारे में भी जब पढ़ते हैं, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि जो ये भारत देश में है, साउथ में एक कलीसिया में उसको क्या किया गया, आयोजित किया गया, है ना। साउथ में एक कलीसिया में ये बाइबल क्विज़ को क्या किया गया, आयोजित किया गया। और वो बहुत ही सफल रहा, वो बहुत ही सफल रहा। और उसके माध्यम से लोग जो हैं वचन के और भी अधिक निकट आने लगे। और धीरे धीरे करते करते वो एक कलीसिया से लेकर आज पूरे हम भारत देश में देखते हैं कि उसका आयोजन होता है और लोग जो हैं बाइबल क्विज़ के माध्यम से क्या होते हैं, वचन के और निकट आते हैं, है ना, वचन के और निकट आते हैं। तो अ, वो केवल एक हम उसको यदि परंपरा के रूप में ले रहे हैं या रीति विधि के रूप में लेते हैं, तो निश्चय ही हम उसके द्वारा आशीषित नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन यदि हम उसको एक माध्यम बना लेते हैं कि नहीं, इसके माध्यम से हम और भी अधिक प्रभु के निकटता में जाएंगे, और साथ ही साथ जो दूसरे भाई बहन हैं वो भी प्रभु की निकटता में जाएंगे, ऐसा यदि हम समाधान के पर्पस से उसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हम क्या होते हैं, आशीष का कारण बनते हैं। उसी तरह से जो क्रिसमस है, अगर हम उसको भी हम समाधान के रूप में आगे बढ़ें कि हाँ, इसके माध्यम से हम प्रभु के और भी अधिक निकट आ सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे भाई बहनों को भी और भी अधिक हम यीशु के निकट आने में सहायता कर सकते हैं, तो हम उस समाधान के पर्पस से हम उसको देखने का, विचार करने का या मनाने का हम उद्देश्य रखते हैं, तो निश्चय ही हम क्या होते हैं, सफल होते जाते हैं, है ना, कि प्रभु के राज्य में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन यदि हम किसी बिंदु को लेकर हम ये सोचें कि नहीं, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये तो गलत तरीका से है, और हम उस तरह से ही उस बिंदु पर क्या होते रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो हम समाधान की ओर नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे देखने का नज़रिया कैसा है ना, हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, उसको हमको बेहतर करना है। क्या हम किसी चीज़ को रीति विधि के अनुसार कर रहे हैं, परंपरा के अनुसार कर रहे हैं, या फिर हम अ, समाधान के साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम उस कार्य को करना चाह रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, है ना। हम दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, दूसरों को हम बुला सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, है ना। तो हमको समाधान की ओर आगे बढ़ना है कि कैसे प्रभु का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो प्रभु सभी को सहायता और मदद करे इस सप्ताह, जो भी आप सभी की तैयारी है, जिस तरह से भी, जो जैसा भी कोई वचनों में और अधिक गंभीर होना चाहता है ना, प्रभु के जन्म से रिलेटेड जो वचन है उसमें आप गंभीर होना चाहते हैं, तो आप इस सप्ताह को उसके लिए आप इस्तेमाल करें। यदि आप और भी अधिक समर्पित होना चाहते हैं प्रभु के लिए, तो आप वो वैसा ही करें। आपको एकांत में समय बिताने की आवश्यकता होगी यदि आप समर्पित होना चाहते हैं, तो है ना। यदि आप परिवार के साथ इस सप्ताह को बिताना चाहते हैं, तो आपको परिवार के साथ समय बिताने की ज़रूरत होगी, अपने बाल बच्चों के साथ और परिवार के अन्य घराने के लोगों के साथ जिनसे आप मिलते जुलते हैं या मिल सकते हैं, है ना, इन सप्ताहों में। तो आप उन योजनाओं के साथ आगे बढ़ें। तो आपका उद्देश्य आप उसको स्पष्ट करें, है ना। क्या आप वचनों के साथ गंभीर होना चाहते हैं, तो आपको वचनों के साथ समय बिताना होगा। यदि आप प्रभु के लिए और भी अधिक समर्पित होना चाहते हैं इन समयों में,
तो आपको अकेले समय बिताना होगा, है ना? ये अकेले समय बिताना बहुत ज़रूरी है और आपको उस समय विश्वास होना चाहिए कि आप का जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है ना? मैं एक भाई के साथ बातचीत कर रही थी, मैंने उससे कितनी बार कहा अकेले में समय बिताओ, तो वो भाई कहते हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि परमेश्वर तो है ही नहीं। तो फिर मुझे तो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे जब यही नहीं लगता है कि परमेश्वर है, तो फिर आगे आप कैसे बढ़ेंगे? आपका विश्वास कहाँ गया? तो उसी को तो स्थिर करना है अपने विचारों में कि आप विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। यदि दूसरी बात आ रही है तो उसको आपको खारिज करना है। तो उसी तरह से आपको अकेले में समय बिताना है और विश्वास रखना है कि प्रभु है और आपके लिए वो प्रतिफल देने को तैयार है ना? तो यदि आप समर्पित होना चाहते हैं तो आपको अकेले में समय बिताना है ना? और उस समय आपको याद नहीं रखना है कि कौन है, कौन नहीं है आपके परिवार का और उसे भी मैंने कहा कि आपको और बातों को याद नहीं करना है उस टाइम में। आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, है ना? तो फिर उसने कहा, "कैसे मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को अलग करूँ?" तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि सच में हम उन्हें अलग करना मतलब कि हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं, है ना? उस समय में जब हम समर्पित होना चाहते हैं प्रभु में, तो हमारा ध्यान जो है केवल और केवल पिता परमेश्वर पर होना चाहिए, है ना? वो जो हमारा पारिवारिक मोह रहता है, उससे हमको अलग हटना है। हम गूगल मीट में हम जॉइन हो चाहे नहीं जॉइन हो, आपको अपने परमेश्वर के साथ अलग समय बिताना है ना? और उस समय आपके परिवार के और भी लोग रहेंगे, कोई बात नहीं। और जैसे मुक्तिलता माँ के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उसके अपने परिवार के सदस्य के साथ वो गूगल मीट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये निर्णय को उसे लेना है कि मैं अकेले सुबह का समय प्रभु के साथ बिताऊँगी, है ना? और हो सकता है परिवार के लोग आपको बोलेंगे कि क्या कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? या फिर हल्ला हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें उनकी बातों को अवॉइड करना है ना? दरकिनार करना है। हमको उनको बोल कर के कुछ नहीं करना है। आपके हृदय में जो ये सारी बातें चलती रहती है, उसका आपको इनकार करना है कि नहीं मुझे प्रभु के साथ अपना समय बिताना है। आप ज़ोर से नहीं गा सकते हैं गाना, आप धीरे से गाएँ। आप गाना नहीं गा सकते हैं, आप फुसफुसा कर आप वचन को पढ़ें। लेकिन अपना ध्यान को जो है वचन पर और परमेश्वर पर क्या करें? केंद्रित करें। और इस तरह से हम अपने आप को क्या करते हैं? समर्पित करते जाते हैं। अपने विचारों में, अपने कार्यों में, है ना? और वो काम हमको अकेले ही करना होता है। वो काम हमको अकेले ही करना होता है। ज़रूर हम लोग गूगल मीट में हम सहायता करते हैं एक-दूसरे के साथ, लेकिन इसको फिर हमको अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में करने की आवश्यकता होती है। और परमेश्वर की उपस्थिति कब रहती है? जब आप विश्वास करते हैं। मतलब कि आपका विश्वास उस बात को आइडेंटिफ़ाई करता है ना? तो आप अपने विश्वास को स्थिर रखें। हाँ, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है ना? आप अकेले बैठे हैं, वचन आपको नहीं भी समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है और इस बाइबल को जब मैं खोलूँगी तो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करेंगे। और इस काम को आप लगातार इन दिनों में करें और अपने आप को क्या करें? समर्पित करते चले जाएँ, ठीक है? और फिर हमने विचार किया हम यदि अपने परिवार घराने के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, तो निश्चय ही हम उनको व्यक्तिगत रीति से बताएँगे वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना? सांसारिक तौर पर नहीं, है ना? लेकिन आत्मिक तौर पर आप जो अनुभव करते हैं, है ना? उसको आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपने परिवार, घराने के लोगों के साथ। एक अच्छा अवसर है कि आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में? हम लोग उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपका विश्वास मजबूत है या नहीं है? कोई भी एक क्वेश्चन के साथ हम लोग उनके साथ सहभागिता कर सकते हैं, है ना? कोई एक क्वेश्चन के साथ हम उन लोग क्या कर सकते हैं अपने परिवार घराने के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं सहभागिता कर सकते हैं। कोई अगर पकवान ही बना रहे हैं तो हम उनसे पूछ ही सकते हैं कि क्या आप आनंदित हैं इन पकवानों को बनाते हुए या आप क्या सोचते हैं, है ना? क्या आप जो कपड़े खरीद रहे हैं क्या
इसको खरीद कर आप आनंदित हैं? क्या आप महसूस करते हैं? आप इस तरह से बातचीत को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसको जो समझ में आएगा वो बताएँगे, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर ये आपके जो महान आदेश का हमें पालन करना है, उसकी शुरुआत आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर कर सकते हैं, है ना? हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के जन्म से संबंधित वचनों को हम बता सकते हैं, उनके विश्वास को हम मजबूत कर सकते हैं, है ना? कि वो आने वाले समय में समझ सकें, उनको समझने में क्या हो? सहायता हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने में उनको सहायता हो। और निश्चय ही प्रभु जो है सारी बातों को मिलकर हमारे लिए क्या करता है? भलाई को ही उत्पन्न करता है। तो व्यवस्था के युग के विषय में तो हमें बातचीत करना था, लेकिन हम उस तरह से बातचीत नहीं कर पाए। और प्रभु हमारी सहायता करे, हम थोड़ा-थोड़ा ज़रूर उसको बातचीत करेंगे। और हम लोग इसके पहले प्रतिज्ञा के युग के विषय में पढ़े, उसको भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी संक्षिप्त रूप से हमने बातचीत किया है। और व्यवस्था के युग में हम लोग निर्गमन से लेकर के मत्ती की पुस्तक तक पढ़ते हैं। निर्गमन 12 अध्याय से मत्ती के 3 अध्याय तक, ठीक है? और भी तरह से युगों के विषय में स्टडी मटेरियल आप सभी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा संक्षिप्त है और या मेरे लिए यही काफ़ी लाभदायक हो पाया है। तो व्यवस्था का युग निर्गमन 12 अध्याय से लेकर के मत्ती 3 तक। तो फिर जब हम मत्ती सुन रहे हैं तो निश्चय ही वहाँ पर क्या देखते हैं? यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखते हैं। और इसके बीच में और भी कई सारी बातें हैं। दाऊद की वाचा है ना? और फ़लस्तीनियों के साथ वाचा रखा गया है। पुराने नियम की जो भी बातें हैं, भविष्यवाणियों की पुस्तकें सब हैं, तो उसको हम लोग गहराई से अभी नहीं जानने वाले हैं। तो सिंपल ही है कि व्यवस्था का जो युग है वो अ, इज़राइलियों को जो है निर्गमन से लेकर व्यवस्था दिया गया मूसा के समय में, और उसके बाद से लेकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के स्वर्ग राज्य के प्रचार तक का समय रहा है। और उसके बाद फिर यीशु मसीह का जन्म का समय आता है। तो ये सारी बातें संक्षेप में व्यवस्था के युग में हम लोग सुन सकते हैं कल। और मत्ती मत्ती कितने तक दीदी? मत्ती 3 1 से 3, मत्ती 3 1 से 3। और फिर हम लोग यीशु मसीह के जब विषय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, है ना? उसका जब क्रूसिफिकेशन हुआ तो उसने क्या कहा? पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? जो व्यवस्था का युग दिया गया था वो पूरा हुआ, है ना? मतलब जो कुछ भी मनुष्यों को व्यवस्था पूरा करने के लिए जो आज्ञाएँ दी गई थी वो सारी क्या हो चुकी? यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो चुकी है, ठीक है? और जैसे जो हम महान आज्ञा सुनते हैं, महान आज्ञा, परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और शक्ति से प्रेम रख, और दूसरा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। तो उस जगह भी यीशु मसीह ने कहा था कि भविष्यद्वक्ताओं की सारी पुस्तकें या जो व्यवस्था है वो सारी बातें इन 2 बातों में क्या होती हैं? पूरी होती हैं। और वो जो भी 10 आज्ञा है या लेव्य व्यवस्था की पुस्तकें हैं या जो कुछ व्यवस्था विवरण है, वो सब जो भी हम पढ़ते हैं, सबको यीशु मसीह ने अपने देह में होकर क्या किया है? पूरा कर दिया है, ठीक है? तो अब हमको उस तरह से उसको समझना है। और यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, तो वो हमारे अंदर आ चुके हैं और वो हमारे द्वारा अब उन कामों को करना चाहते हैं, है ना? हमारे द्वारा उन कामों को करना चाहते हैं। तो निश्चय ही जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं 10 आज्ञाओं का पालन भली-भाँति करूँ, है ना? वो उसके अंदर में ऑलरेडी वो रहेगा ही रहेगा, है ना? उसको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम 10 आज्ञा का पालन करो, है ना? मतलब वो सबसे पहले तो उसका नया जन्म हो जाना चाहिए, है ना? यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसका क्या होता है? नया जन्म होता है। तो फिर वो ऑलरेडी उसके अंदर वो सारी बातें रहेंगी कि मुझे बुरा काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो हो जाता है, इस बात को भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो हो जाता है। और जब हो जाता है तो जो है आत्मा उसको अंदर ही अंदर क्या करता है, इस बात के लिए उसको
निरुत्तर करता है या उसको बतलाता है कि तुमने ये गलत किया है ना? और शैतान भी इस बात को जानता है कि इसने ये गलत काम किया है, तो शैतान जो है तुरंत हमारी उस भावनाओं को पकड़ लेता है और उसको ही हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि तुमने ये गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है ना। लेकिन वहाँ पर हमको फिर से वचन के निकट ही आना है और यीशु मसीह को, जिसको हमने ग्रहण किया है, जिसने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे लाल रंग के पाप को क्या करता हूँ, हिम की नाई श्वेत करता हूँ, है ना। और मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो हमको यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को विश्वास करना है, उसको अपने जीवन में रखे रहना है। और वो जो शैतान हमारे जीवन में जलते हुए तीरों को डालता है, इन व्यवस्था की बातों को पालन नहीं करने के द्वारा, तो हमें उनके उन जलते हुए तीरों को क्या करना है, खारिज करना है, कैंसिल करना है ना। और यहाँ पर हमें दीन और नम्र भी होना है कि हम इस योग्य हैं ही नहीं कि हम पूरे 10 आज्ञाओं का पालन करें, है ना। हम इस लायक हैं ही नहीं, ये बात भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि वो बात भी है ना, जो हम सुनते हैं कि तुम्हारे धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान है। तो हम अपने भले कार्यों के द्वारा या इन 10 आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं। हम परमेश्वर के निकट कैसे आते हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आते हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए इन सारी कामों को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। उन्होंने सारी 10 आज्ञाओं का पालन कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम प्रयासरत हैं, है ना। और जब कभी हमको लगता है कि नहीं, हम 10 आज्ञाओं का पालन करके हम प्रभु पर हमारा विश्वास है या संगति है, तो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न होता है ना। और शैतान बड़ा चालाक है, वो हमारे अंदर घमंड को लाता है या हमारे अंदर दोष की भावना को लाता है या उलझन की बात को लाता है या अविश्वास की बात को लाता है। तो हमको इन सारी बातों को समझ करके शैतान के जो योजना है उसको क्या करना है? खंडित करना है। हमको समाधान की ओर आगे बढ़ना है, ना कि समस्या की ओर, है ना। हमें समाधान की ओर आगे बढ़ना है, ना कि समस्या की ओर। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। ठीक है, तो हम लोग और थोड़ी सी बातों को कल सीखेंगे व्यवस्था के युग में संक्षिप्त रूप में। प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं हाँ प्रभु जी। और सारी पृथ्वी इस सप्ते में जन्म उत्सव के लिए प्रभु जी उत्साहित रहती है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी कि केवल जन्म उत्सव के लिए ही नहीं, केवल इन सप्ताह भर के लिए ही नहीं, वरन प्रभु जी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी यीशु के जन्म को लेकर प्रभु जी हर एक मसीही भाई बहन आनंदित होने पाए और पूरा जीवन आपके लिए समर्पित हो सके। अनुग्रह का प्रभु जी, और यीशु मसीह की योजनाओं को जान सकें, समझ सकें और वर्तमान में प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। निश्चय ही प्रभु जी हमें उसके बादलों में आने के आगमन की तैयारी में लगे रहने में आप हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, जबकि चोर के नाई किसी भी दिन प्रभु का आना हो सकता है, तो प्रभु हमारी सहायता कर कि हम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रभु जी उसके आगमन के लिए हम तैयार रहें। हाँ प्रभु जी, हम अपने परिवार और घराने के लोगों को भी तैयार होने में सहायता और मदद कर सकें, अपने कलीसिया के लोगों को भी तैयार होने में हम सहायता और मदद कर सकें। हाँ प्रभु, जिसमें आप हमारी सहायता करें। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए आपने जो हमें समझ दे दी है प्रभु जी, उस पर हम विश्वास बनाए रख सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, और हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से खारिज करते हैं और आपकी सुरक्षा को हाँ प्रभु जी हमें से हर एक के लिए हम मांग लेते हैं। आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा को हमारे लिए हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जबकि भाई बहनों ने निर्णय लिया हाँ प्रभु जी की अपने विचारों में ये विचार किया कि वो अन्य भाई बहनों के पास जाएंगे, हाँ प्रभु जी उन भाई बहनों को हम आपके निकट लाते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके लिए हम आपके उस महायाजकीय प्रार्थना को स्मरण करते हैं जो आपने कहा कि तुम जिनके पास जाओगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी आप काम करें। हाँ प्रभु जी, उनके हृदय को भी आप अच्छी भूमि बनने में सहायता करें और हर एक प्रभु जी अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझ सके और आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और उपासना कर सके। हाँ प्रभु जी, और बहुतों के लिए गवाह बन सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगी।
भाई तो किसी का प्रार्थना विषय नहीं है, तो हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह। मेरा प्रार्थना निवेदन है, मेरे बच्चे आज रांची से साहेबगंज आएंगे, प्रभु सहायता करें, इसके लिए प्रेयर करें। जी सिस्टर। सिस्टर हमारी प्रार्थना करिए कि मैं और हमारे बच्चे हम दोनों लोग आदमी पढ़ न पाए। प्रार्थना निवेदन है, मेरी बेटी आज आ रही है, प्रार्थना करेंगे उनका मन बदल जाए और जो लक्ष्य से पढ़ रही है लक्ष्य भी पूरा होने पाए, क्योंकि वो इस तरह का कहती है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना दिन विनती प्रार्थना करती हो, क्या हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन करती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करेंगे कि वो दिन जब समय पूरा होता है तभी पूरा होगा, इस तरह का मैं भी समझाती हूँ, लेकिन वो अभी न समझ के कारण इस तरह करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करेंगे कि उसका मन बदल जाए और जो भी मैंने लक्ष्य है वो पूरा हो। धन्यवाद। सीखे मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं भी अपने परिवार वालों के साथ पारिवारिक प्रार्थना करवाना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ परिवार फैमिली प्रेयर के रूप में, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। सभी कोई अपने अपने में मोबाइल में अपने में ही व्यस्त पाए जाते हैं। मैं जैसा सोची थी कि नए घर में प्रवेश होने के होते साथ ही प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे और वचनों को पढ़ेंगे और गीतों को गा करके ही सोया करेंगे प्रति रात, लेकिन यह नहीं हो पाया, जिससे मैं बहुत ही दुखित हूँ और कहने से भी उन पर कुछ असर नहीं होता है। पारिवारिक रूप से ये 2026 में हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले होने पाए, इसके लिए हर एक के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मेरे पति नामजन हो रो और बेटियां नुपुर हो रो, नेहा हो रो और नम्रता हो रो, सभी हम लोग एक मन होकर के प्रभु के लिए एक वेदी बना करके प्रतिदिन प्रभु को स्मरण करके ही हम लोग अपना बिस्तर पर जाने पाए, ऐसा हम लोग के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रार्थना में प्रतिदिन की प्रार्थना में हमारा इस परिवार को जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, प्रार्थना यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जी सिस्टर। जय मसीह के सिस्टर जी। जय मसीह की। बोली। जय मसीह की सिस्टर, मैं जीरानी आइंद प्रार्थना कर रही हूँ तो मैं समय से जुड़ नहीं पाऊँ और मैं समय से जुड़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है। जय मसीह सिस्टर। मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, जैसे मैं बीते दिनों में मेरी देवरानी के लिए प्रार्थना करवाई थी, कुछ सुधार हो रहा है। कल 5-6 दिनों के बाद आँख खोली है, 2 बार उसका डायलिसिस हो चुका है, इससे थोड़ा उसका सुधार हो रहा है, तो फिर से प्रार्थना कर दीजिएगा कि जल्द से जल्द ठीक होने पाए। धन्यवाद। सुनीता कंडुलना आईसीयू में है अभी भी। जी। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। मैं सीमा कश्यप बोल रही हूँ।
मुझे मुकदमे में पैसा लगेगा, कल उसके लिए इंतजाम हो जाए है नहीं। कल जाना है सुल्तानपुर से रायबरेली, आज ही जाएंगे। और मेरी बेटी के गले में जया जो है उसमें दर्द है, नस कोई चढ़ गई थी कल, वो ठीक हो जाए। मेरे गोलू को ठंड से बचा के रखे परमेश्वर, प्रभु में आने में ही मेरे बच्चे ठीक हुए हैं, तभी से मैं विश्वास करी हूँ, ठंड से बचा के रखे प्रभु। धन्यवाद जी सिस्टर, प्रार्थना करेंगे। मुझे भी एक सिम मिलने वाला है, तो वो इस सप्ताह मिल जाए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे बेटे को भी टूर में जाना है 29 तारीख से, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि क्या भी उपाय करना है, उसको क्या देना है नहीं देना है, उन सारी बातों में प्रभु सहायता करे। जी सिस्टर, परिवार में उनको जय सुखी प्रभु की जय हो। मैं रीना बोल रही हूँ। मेरा भी एक प्रार्थना निवेदन है। मेरे दयादी में एक चाचा ससुर हैं, उनकी लड़की बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है। मुझे लगता है 7-8 साल हो गया उसका दावा चल रहा है, पर कोई उसको दवा चल रहा है, थोड़ा बहुत उसको दवा से आराम मिलता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। उसका धीरे धीरे याददाश्त भी चला जा रहा है। मैं उन लोगों से प्रभु के बारे में बताती हूँ, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हर वक्त हर समय उन लोगों को शैतानी पर यार रहता है कि नहीं कोई कुछ कर दिया है, मेरे घर परिवार में ऐसा हो रहा है। वो लोग झाई सौखाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। बहुत मैं बताती हूँ प्रभु के बारे में, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं ये हम लोग काम नहीं है, हमारे बाप दादा पुरखा पुरनिया ये सब नहीं किए, हम भी नहीं करेंगे, हमारे भगवान वो नहीं है। तो उस बहन का नाम मन्नी है, उसके लिए प्रार्थना करिए और उनके परिवार के लिए भी करिए कि प्रभु उनके मन को बदले, वो लोग प्रभु पर विश्वास करें, उनके घर परिवार में जो दिक्कत परेशानी है वो दूर होने पाए, उन लोगों को भी नया जीवन मिले। सबको जय यीशु की। जी सिस्टर, और किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे, नहीं तो आइए हम प्रार्थना। जी मैम, एक बहन है विश्वासी, उसका भाई 1 महीने से नहीं है अभी, गायब हो गया है, नहीं पता चल रहा है। तो वो मुझे को बोली है, बता रही थी, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि आप लोग प्रार्थना करना कि उसका भाई वापस आ जाए। और यही है, आप सबको जय मसीह। आइए तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए स्वामी, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हम सबको दिया स्वामी, और सच में मेरे महान परमेश्वर कितने ऐसे लोग हैं स्वामी जो आज के दिन पिता उठना चाहते थे पिता अपने बिस्तरों से, लेकिन उठ नहीं पाए स्वामी। लेकिन आपकी अनुग्रह आपकी दया है पिता, जो हम जीवितों के पृथ्वी में पिता परमेश्वर जीवित पाए जा रहे हैं पिता। आपके नाम की हम महिमा करने पाए पिता, आपके नाम को हम ऊंचा करने पाए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय जिन भाई बहनों ने पिता प्रार्थना विषय दिए हैं स्वामी, एक एक विषयों को राजा मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। आप मांगने से पहले ही हर एक की आवश्यकताओं को जानने वाले परमेश्वर है, पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। एक एक परिवारों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ स्वामी। मुक्ति लता सिस्टर और उनके
परिवार को पिता परमेश्वर, उनकी बेटी को मेरे प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। उस पढ़ाई लिखाई के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आप पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि के स्रोत है मेरे परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करें पिता, आप दया करें मेरे परमेश्वर पिता, और पिता उनके मनों को तेज करें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि पिता अपने माँ के लिए पिता, अपने घर परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता। और वचनों में पिता परमेश्वर धीरज धरने में और भी पिता आप सहायता करें पिता, आप मदद करें मेरे स्वामी। और पिता परमेश्वर जो भी उनका उद्देश्य है मेरे परमेश्वर पिता, वो उद्देश्य पिता पूरा होने पाए स्वामी। मैं आपके हाथों में दे देती हूँ निकुंज गुड़िया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। वो चाहती है मेरे परमेश्वर पिता की पूरा परिवार पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठे पिता परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। और हाँ मेरे महान परमेश्वर आप अनुग्रह करें पिता, आप दया करें मेरे परमेश्वर, पूरे परिवार में पिता प्रेम होने पाए पिता, एकता होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और पूरा परिवार पिता परमेश्वर सामूहिक प्रार्थना में पिता, पारिवारिक प्रार्थना में पिता बैठने के लिए पिता आपकी आत्मा अगुवाई करे, आपकी आत्मा प्रेरित करे पिता। मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो वो समय से जुड़ नहीं पाती है पिता, बोझ को प्रदान करे पिता परमेश्वर, आपके वचनों की भूख और प्यास को दे मेरे परमेश्वर। और आपके सहायता के बिना पिता वो कुछ भी नहीं कर पा रही मेरे परमेश्वर पिता। आप ही पिता उसे जगाए मेरे परमेश्वर। और यशायाह की पुस्तक में कहता है, लिखा है स्वामी कि आप कान को खोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम सुन सके। और पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी उन्हें उठने में सहायता मदद करे, ताकि आपके बातों को वो सुन सके, समझ सके, अपने जीवन में लागू कर सके। जी रानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी देवरानी सुनीता कंडोलना के लिए प्यारे प्रभु जी जो हॉस्पिटल में है, प्यारे प्रभु जी मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर पूर्ण चंगाई के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी की आपके कोड़े खाने से पिता उन्हें चंगाई मिली है पिता। और इस सत्य के अनुसार स्वामी हर एक रोग पिता परमेश्वर, हर एक दर्द पीड़ा दुर्बलता पिता परमेश्वर, शरीर में जो भी पिता परमेश्वर दुर्बलता पाई जाती है पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में पिता चंगाई की घोषणा करते हैं स्वामी। और वो जल्द से जल्द पिता परमेश्वर भली चंगी स्वस्थ होकर मेरे महान परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आप अनुग्रह करें। सीमा सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ पिता, जो केस की जो भी सुनवाई है, जो भी बातें हैं प्रभु जी, उनकी बेटी को पिता आपके हाथों में देती हूँ, पूरे परिवार को पिता आप संभाल बचा के अपने पंखों तले सुरक्षित रखे। सुनीता सिस्टर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ पिता, उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर, और जो उसे सिम मिलने वाले हैं स्वामी वो मिलने के लिए सहायता मदद करे। रीना सिस्टर और उनके चाचा ससुर के पूरे परिवार को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। पूरा परिवार पिता परमेश्वर विश्वास करने पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। अंजू सिस्टर ने जो प्रार्थना विषय दिए हैं, जिस विश्वासी बहन की भाई नहीं है प्यारे प्रभु जी, वो कहीं भी है, उनके होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें घर वापस आ सके, अनुग्रह करे पिता, वो घर सुरक्षित पिता परमेश्वर सही सलामत वो पहुंच सके, आप ही अनुग्रह करे। एक एक परिवार के लिए पिता, जिन भाई बहनों ने और भी प्रार्थना विषय दिए हैं स्वामी, जिनका नाम मैं नहीं लिख पाई हूँ पिता, आप जानते हैं मेरे स्वामी, मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। एक एक परिवारों को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ, एक एक के देह प्राण आत्मा को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ। और एक एक परिवार में पिता आपका प्रेम होने पाए पिता, शांति होने पाए पिता, आनंद होने पाए पिता, जहाँ मन मुटाव
है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े की बातें हैं स्वामी, वहाँ पर एकता होने पाए पिता, वहाँ पर प्रेम होने पाए पिता। जहाँ भी कमजोरी है पिता, जिस भी परिवार में सदस्यों में पिता परमेश्वर आत्मिक कमजोरी है पिता परमेश्वर, प्रार्थना में, आराधना में पिता परमेश्वर, पारिवारिक प्रार्थना में पिता, वहाँ आपका सामर्थ्य कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों को पिता, अपने बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य से चलाए। जहाँ अंधकार की बातें हैं मेरे स्वामी, वहाँ पर प्रकाश होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को पिता परमेश्वर, हमारी इस सेवा पर पिता परमेश्वर आपका और भी अभिषेक होने पाए पिता। अपने सामर्थ्य को बनाए रखे पिता, हर एक सेवक को पिता, हर एक अगुवा को पिता परमेश्वर, जो इस झुंड में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर नम्र बनाए पिता, दीन बनाए पिता परमेश्वर, विश्वास योग्यता में बने रह सके पिता, आप अनुग्रह करें हर एक को पिता परमेश्वर पिता। आप अपने सामर्थ्य से चलाए मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारी नहीं पिता, आपकी मर्जी पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा को पिता परमेश्वर हम प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। हमारे इस झुंड की आत्मिक वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी की हमारा ये झुंड पिता परमेश्वर आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। हम सबों को ही पिता परमेश्वर वचनों की भूख होने पाए पिता, प्रार्थना की आग होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और पवित्र जीवन हम जी सके मेरे परमेश्वर, और पवित्रताई के जीवन में पिता आप स्थिर करें मेरे परमेश्वर। हर एक को फलवंत करे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता आपके राज्य के लिए, विस्तार के लिए पिता उपयोगी हो सके। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपके नाम को देती हूँ, और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। आगे का समय आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। गुड मॉर्निंग। सभी को जय मसीह की।